जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडीए परिवार पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए एचडीए परिवार की ओर से पहला मॉडल पेपर जो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर जीके एंड जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ से क्वेश्चनों को दोस्तों एक एक कर हम आपको बताएंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों, आने वाली परीक्षा में इनकी संभावना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसी को लेकर दोस्तों जो आज की हमारी क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, जो भी भाई नए आए हो हमारे चैनल पर, वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो इस क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से सर्च करेंगे एचडीए कैंपस नाम डालकर, वहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है यह, क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला रायपत राय या बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। लाला रायपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से, यूके के संविधान से, यूएसए के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जिनका उल्लेख भाग 4 में मिलता है, ठीक है दोस्तों, कहां पर मिलता है? भाग 4 में मिलता है। उनको जो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम बात कर लेते हैं। 36 से लेके 51 तक इनका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में, भाग 4 में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। महाद्वीपों को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। वो कौन सा महाद्वीप है जिन्हें विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का स्रोत सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों, चना में, मटर में, सोयाबीन में या दाल में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, उसका स्रोत वही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसके जो ऑप्शन है उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा? तो दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। सितंबर सन 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके मध्य हुआ था या किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर प्रताप, इरविन व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, सन 1932 में हुआ। दोस्तों, महीनों को भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में महीने भी दे देता है, सितंबर माह, जुलाई माह, जनवरी महीना, और वर्ष सेम दे देता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों, महीनों को और तारीखों को भी अवश्य याद रखें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अगर वह सूचना नहीं देगा तो वह उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी? 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन और 25 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 60 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति बिना सूचित के 60 दिन अनुपस्थित रहता है सदन में, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सेकंड बिल्कुल सही है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। दोस्तों, राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में 80 में मिलता है और लोकसभा का 81 में मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद के बारे में जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में वो 79 में मिलता है, 79। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, शेयर अधिक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जब आपको यह क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी है तो दूसरों को भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें।
शनि के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 52, 62, 72, 82, ये हमारे ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सही है। 82 उपग्रह हैं। कितने हैं दोस्तों? 82 उपग्रह हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस वर्ष अपनाया? ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, ये गई। ठीक है दोस्तों, जुलाई 1950 में, 25 जनवरी 1951 में, 24 जनवरी 1950 में, व 25 जनवरी सन 1950 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सही है। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? 1861 में, 72 में, 86 में और 99 में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो जनगणना हुई थी ऑप्शन सी दूसरा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 1872 में। कौन से में दोस्तों? 1872 में। मैं यहाँ पे साफ लिख देता हूँ, 1872 में जो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी दोस्तों, वो 1872 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे देखते जाएं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीनराम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है उसमें कौन सा राज्य है, उसमें कौन सा स्थान है? स्थान का नाम दिया गया, राज्य का नाम पूछा है। तो दोस्तों मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मेघालय में यह राज्य स्थान स्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का स्रोत है जल है, प्रकाश है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी या राजीव गांधी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इंदिरा गांधी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। दोस्तों मूंगफली का उत्पादन बाहर किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। इसके मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, भारत में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जो मूंगफली का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? लेह में, कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू में। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, लेह में जो बौद्ध के शिक्षण संस्थान है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित रखते हैं? फिजी, स्पेन, ब्राजील, नीदरलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो इनका विजय सिंह का संबंध है वो फिजी देश से है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम है जिसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो जानकारी सभी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। देश में पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या गोवा में? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। 4 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व युवा दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस, टेलीफोन, और विश्व ब्रेल दिवस। तो दोस्तों 4 तारीख को ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों भारत की तीनों सेनाएं होती हैं, जल, थल और वायु, इन सभी की जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी जो सशस्त्र बल होते हैं जिसमें CISF, CRPF ये आदि बल आते हैं, इन सभी का भी कमांडर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मलिक काफूर की, इल्तुतमिश की, बलबन की, नासिरुद्दीन की? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों पहली भारत की मुस्लिम शासक थी और पहली महिला शासक भी थी
दोस्तों पूछ लेता है क्वेश्चन को, एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से पूछ लेता है कि भारत में पहली महिला शासक कौन थी, तो दोस्तों रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम शासक कौन थी, दोस्तों रजिया सुल्तान। और बहुत सी चीज़ों को दोस्तों समझना होगा। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे SDA कैंपस पर जाएं, वहाँ से आप इस क्लास की PDF ले सकते हैं। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन दोस्तों करंट से पूछा है। दोस्तों अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। S जयशंकर ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह में। इससे ज़्यादा बुरी स्थिति किस देश की हो सकती है, ठीक है दोस्तों। सभी देशों को निमंत्रण भेजा गया, ठीक है, उसमें भारत भी था, पर लेकिन पाकिस्तान को यह निमंत्रण नहीं दिया गया, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया, दोस्तों चंदेल वंश, प्रत्यार वंश, राष्ट्रकूट वंश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, वंदे मातरम के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। वंदे मातरम के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दोस्तों यहाँ से 25 क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अधिक से अधिक हमारी क्लास को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये मॉक टेस्ट सीरीज कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।